बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 14 थ्योरम 14.1 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आपके पास जो चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर का नेम आपके पास है रेशो इन प्रोपोर्शंस, और ये एक ही थ्योरम है जो आप यहाँ करेंगे और साथ में आपके रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी थ्योरम इस चैप्टर में से नहीं करने हैं, ठीक है। थ्योरम 14.1 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है, लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइडेड देम प्रोपोर्शनली। आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझे। स्टेटमेंट में क्या कह रही है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और हमें ये पता है कि ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, सही है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अगर हम किसी एक साइड के, चाहे वो बेस है, चाहे वो परपेंडिकुलर है, चाहे वो हाइपोटेनस है, किसी भी एक साइड के अगर हम कोई और लाइन पैरेलल लेते हैं तो फिर कहती है कि वो पैरेलल लाइन उस ट्राइंगल के बाकी जो 2 साइड हैं उसको इंटरसेक्ट करेगा बिल्कुल इक्वल हिस्सों में, मीन कि उसको वो डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनली। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, गिवन आपके पास है एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, उस ट्राइंगल का नाम ए बी एंड सी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन ड्रा की हुई हैं, जो आपके पास बहुत ज़्यादा पैरेलल लाइन है उस ट्राइंगल के ऊपर। और ये जो पैरेलल लाइन है वो आप देखिए वो बेस के साथ पैरेलल हैं, इस ट्राइंगल के बेस के साथ। इस ट्राइंगल के बेस को देखिए ए बी है, और पैरेलल लाइन को देखिए, ये जो पैरेलल लाइन इस पर ड्रा की हुई है इस ट्राइंगल के ऊपर वो ए बी के साथ क्या हैं, पैरेलल हैं, ए बी के पैरेलल हैं। और बाकी जो 2 साइड हैं यानी सी टू ए और सी टू बी, उसके देखिए यहाँ पे इसके पैरेलल नहीं हैं, उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रोपोर्शनली, सही है। अब हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसका नाम ए बी और सी है, और के एल हमने एक और लाइन, बाकी तो हमने ये लिया है लेकिन हमने के एल एक स्पेशल लाइन लिया है इसी में से ही, ठीक है। तो के एल हमने लिया है जो कि पैरेलल है ए बी के, ठीक है। बाकी लाइनों को यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं लेकिन बहुत सारे पैरेलल लाइन हैं। के एल जो है वो ए बी के पैरेलल है, सही है। मीट करते हैं सी टू ए को के पॉइंट पे और सी टू बी को एल पॉइंट पे, सही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अब के और एल जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं आपस में, ठीक है। तो वो इनको कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ए को के पे और सी बी को एल पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, एक ट्राइंगल जिसका नाम ए बी सी है, और हमने उस ट्राइंगल के ऊपर एक पैरेलल लाइन लिया है। उस पैरेलल लाइन का जो है ए बी के साथ ये पैरेलल है जो गिवन ट्राइंगल है उसके बेस के साथ। और फिर आपके पास क्या है, सी टू ए जो है वो के पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, और सी टू बी जो है वो कहाँ पे, एल पे, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि सी टू के जो है वो प्रोपोर्शन है सी टू के टू ए के, और सी टू एल जो है वो प्रोपोर्शन है एल टू बी के। मीन कि ये लेंथ जो है वो इसकी प्रोपोर्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे बहुत सारे लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन क्या होती है, हमारे पास 2 पैरेलल लाइन के दरमियान, अब ये 2 पैरेलल लाइन है ना, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन, बहुत सारे पैरेलल लाइन हैं हमारे पास। तो हम सपोज करते हैं कंस्ट्रक्शन में कि सपोज द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन सच डेट मेजर ऑफ सी टू के इक्वल टू पी। अब हमने सी से लेकर के तक जो लेंथ लिया है उसको हम किसी यूनिट नंबर से कह रहे हैं कि वो इसके इक्वल है। हमने कहा कि हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइन है, उनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, चाहे वो कितने भी पर पैरेलल लाइन हो, सही। तो अगर वो डिस्टेंस होता है तो उसने सी टू के तक आके इसने कहा है कि इसका नाम जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको इसने पी का नाम दिया, और फिर के टू ए तक जो डिस्टेंस है उसको इसने क्यू कहा। कि हमारे पास सी से के तक जो डिस्टेंस आ रही है उसको पी से डिनोट किया, और के से ए तक जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया, क्यू से डिनोट किया। फिर क्या कहती है कि यूनिट वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। यहाँ पे पी और क्यू जो है कोई भी होल नंबर्स हैं, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है। और क्यू कहती है नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों कहा, क्योंकि जब डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये अनडिफाइन हो जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये होल नंबर तो हैं लेकिन 0 के अलावा, यानी 0 को हम हटा देंगे, ठीक है।
तो अगर ऐसी बात है तो हम कहते हैं कि मैयर ऑफ सी टू के, जब हम सी टू के को नापते हैं तो इसको अगर हम वो प्रोपोर्शन फॉर्म में है तो हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे, के टू ए पे। तो फिर इस वाले हिस्से को जो सी टू ए है इसको हमने पी कंसीडर किया है और फिर के टू ए को हमने क्यू कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास पी बाई क्यू के इक्वल आ गए। सही है, जब ये क्यू पी बाई क्यू के इक्वल आ गई है फिर हमारे पास क्या है, डिवाइड सी के इंटू पी कॉन्स्टेंट सिगमेंट एंड के टू ए इंटू क्यू कॉन्स्टेंट सिगमेंट। सही है, सी टू के जो है वो पी को हमने रखा है उसके लिए, और के टू ए पे जो है ये के टू ए इसको हमने क्यू कहा है और सी टू के को हमने पी कहा है। किसी कांस्टेंट हमने रखा है, कोई भी एक कांस्टेंट जिसको पी एंड क्यू, और ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये दोनों आपके पास होल नंबर्स हैं। ठीक है फिर आपके पास क्या है, फ्रॉम विच डिवाइडिंग पॉइंट ड्रा लाइन पैरेलल टू के। अब वो क्या है, वो के और एल के ऊपर, के और एल जो है वो क्या है, वो पैरेलल लाइन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट एंड प्रूफ की तरफ आते हैं। फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट्स और रीजंस हैं, वो आपके पास क्या है, कहते हैं कि द पैरेलल लाइन डिवाइड सी ए इनटू पी एंड क्यू कॉन्करेंट सेगमेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की ना, ये हमने क्या कहा कि सी टू के जो है, सी टू ए जो है वो हमारे पास क्या है, सी टू के तक पी हमने कहा और फिर के टू ए तक हमने क्यू कहा। सही है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इसी तरह सी टू बी जो है वो हमने सी टू एल तक और फिर एल टू बी तक हमने कहा ये पोर्शन हमारा पी है और एल टू बी वाला पोर्शन हमारा क्यू है। ठीक है, ये हमने कहा हुआ है। और इसी की बात हो रही है कि सी टू बी इज़ अनदर ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल हमारे पास अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन होता है, अब अगर हम इस पैरेलल लाइन के ऊपर कोई और ऐसे लाइन ड्रा करें जो पैरेलल ना हो, तो वो जिस पॉइंट पे इसको काटेगा तो हम कहते हैं ये उसके ट्रांसवर्सल है। अब ए सी को ज़रा देखें, ये ए सी है, कितने पैरेलल लाइन को इसने, देखो इस फर्स्ट पैरेलल लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, सेकंड पैरेलल लाइन को यहाँ पे, थर्ड पैरेलल लाइन को यहाँ पे। तो देखिए जितने पैरेलल लाइन है आपके पास, तो ये सी टू ए जो है वो इस पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है, मीन के उसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके निकला है। इसी तरह सी टू बी जो है वो इन तमाम पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कोई भी दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम कोई और लाइन ड्रा करते हैं जो इस पैरेलल लाइन को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो हम उसे कहते हैं ये लाइन इस पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो सी टू बी जो है वो कह रही है कि अनदर ट्रांसवर्सल विच कट्स दिस पैरेलल लाइन। अब वो कहती है कि सी टू बी जो है वो क्या है, वो इन पैरेलल लाइन की एक और ट्रांसवर्सल है। ठीक है, कट कर रहा है हर एक लाइन को किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, दूसरी साइड हमने ले ली। फिर देयरफॉर दीज पैरेलल लाइंस डिवाइड सी टू बी आल्सो इनटू पी एंड क्यू कॉन्करेंट सेगमेंट। हमने कहा कि अगर हमारे पास ये वाले साइड हमने पी बाई क्यू लिया है तो इसको भी हमने सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, हमने इसको भी पी एंड क्यू कहा कि सी टू एल तक हमारे पास ये पोर्शन पी है और फिर एल टू बी तक हमारे पास ये पोर्शन क्यू है। ठीक है, सामने जो यहाँ पे रीज़न लिखा है, सेम नंबर ऑफ कॉन्करेंट सेगमेंट्स आर इंटरसेप्टेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पे ज़रा देखिए, सी टू एल इज़ डिवाइडेड इनटू पी कॉन्करेंट सेगमेंट एंड एल टू बी इज़ डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्करेंट सेगमेंट। ये बात मैंने आपको बता दिया कि सी टू एल जो है वो डिवाइड, जो हमने डिवीजन हमने की है, जो कांस्टेंट नंबर हमने रखा है वो पी रखा है, और जो एल टू बी तक जो हमने रखा है वो हमने क्यू सेगमेंट रखा है। ठीक है, फिर सपोज द लेंथ ऑफ ईच कॉन्करेंट सेगमेंट इज एस यूनिट। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर सी टू के तक या सी टू एल तक जो हमने रखा था वो हमने एज ए पी कंसीडर किया था, बाकी के टू ए और एल टू बी को हमने क्यू कंसीडर किया था। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस मैंने आपको कहा कांस्टेंट होता है और वो कोई एक ही नंबर होगा। अगर इन दो लाइनों के बीच में, दो पैरेलल लाइनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कांस्टेंट होता है, इसको हम ए कंसीडर करेंगे या 1 कंसीडर करेंगे या 2 कंसीडर करेंगे, तो इन तमाम पैरेलल लाइन के बीच में लेंथ है वो ए होगा या 1 ही होगा, मतलब इनका कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट एक ही नंबर होता है। तो हमने इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हमने ए ले लिया, यानी यूनिट ले लिया है।
तो यूनिट कौन सा नंबर होता है? अब सपोज करें 1 है आपके पास, तो 1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है। जिस तरह 3 1 0 3, 4 1 0 4, 5 1 0 5, सही है। उस 5 की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम उसको एज ए यूनिट ले रहे हैं कि वो हमारे पास एज ए यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने उसको देखे, सपोज द लेंथ ऑफ ईच कॉन्करेंट सेगमेंट इज ए यूनिट, तो हम क्या कहते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए यूनिट है। देयरफॉर अगर ऐसी बात है तो हम क्या कहते हैं, सी टू एल डिवाइडेड बाई एल बी। अब देखें C to L जो है वो प्रोपोर्शन की बात कर रही है, वो रेशियो की बात कर रही है, तो रेशियो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, इक्वल फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो ये C to L डिवाइडेड बाई एल बी होगा, सही है। फिर अगर ऐसी बात है तो हमने कहा कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास a है, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे p के साथ, और l b के जो दरमियान वो है वो भी a ही है, तो a को q के इस पोर्शन को हमने l to b को q कहा और c to l को हमने p कहा है। लेकिन इनके दरमियान जो दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके पास a है, और a जो है कोई यूनिट है, तो हम उसको इसके साथ भी p के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और q के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम p के साथ भी मल्टीप्लाई करें और q के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क तो p के आइडेंटिटी पे नहीं पड़ा और ना ही q के आइडेंटिटी पे पड़ा, तो हमारे पास ये मैयर ऑफ c टू l डिवाइडेड बाई मैयर ऑफ l टू b इक्वल टू p बाई q, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। बट लेकिन हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है मैयर ऑफ c के, हमने कहा था कि हमारे पास C के और के बीच में जो हमने लिया था इस होल को हमने कंसीडर किया था कि वो P है, तो हमने कहा था कि C टू K जो है वो P के इक्वल है और K टू A जो है वो Q के इक्वल है, सही है। ये तो हमें हमने यहाँ पे इसको लिया हुआ था, तो हम दूसरी साइड को अब हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये तो हमारे पास हमने लिया हुआ है इसको, ठीक है। बट देखो, लेकिन हमने कहा था कि C टू K के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी P है और K और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो Q है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, ठीक है, और ये हमने प्रूव कर लिया, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है। बट देखो ये इक्वेशन 1 हो गया जो हमने लिया है, हम कहते हैं हमारे पास ये भी है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखें, मैयर ऑफ CL जो डिवाइडेड बाय मैयर ऑफ LB, जो रेशो है वो आपके पास P बाई Q के फॉर्म में है, और इसी तरह ये रेशो भी आपके पास P बाई Q के फॉर्म में है। अगर आपके पास दो चीज़ें एक चीज़ के इक्वल आ जाती है तो वो आपस में इक्वल होते हैं, सही है। आपके पास ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर आपके पास दो चीज़ें किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास ये नहीं हुआ कि देयरफॉर मैयर ऑफ C के डिवाइडेड बाय मैयर ऑफ KA इक्वल टू मैयर ऑफ CL डिवाइडेड बाय मैयर ऑफ CB, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि C के जो है वो KA ये दोनों आपस में इक्वल हैं? हम कह सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। उसने क्या कहा था कि आप ये प्रूफ करें कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पैरेलल लाइन उस ट्राइंगल के किसी एक लेंथ का पैरेलल होगा, सही, और बाकी जो दो लाइनें हैं उसकी बाकी जो दो साइड हैं उसको वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर प्रूफ क्या करना था कि जो इंटरसेक्ट वो कर रहा है उन दो लाइनों को, तो आप ये प्रूफ करें कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास वो इक्वल उसको डिवाइड करेगा, उसका रेशियो जो है वो इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये वाली साइड जो है वो हमारे पास इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये इसकी जो लेंथ है उसकी जो डिस्टेंस है वो उसके इक्वल है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी रेशियो और इसके रेशियो जो हमारे पास हैं वो आपस में इक्वल हैं, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन द गिवन फिगर आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है। इन द गिवन फिगर कंप्यूट एक्स, कहती है कि आप एक्स को कंप्यूट करें। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स ये वाली साइड जो अभी थ्योरम हमने पढ़ा है, ये वाली साइड आपके पास 6 है, ये वाली साइड आपके पास 4 है। तो हम इसको इन दोनों को प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो हम 6 बाई एक्स करेंगे इक्वल टू 4 बाई 2 करेंगे। देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, इन दोनों को हम रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं, और इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, बीच में इक्वलिटी है, सही है। तो जब इक्वलिटी है तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 6 2 0 12 आता है, 4x 4 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। उसने x की वैल्यू को कंप्यूट करने को कहा था, सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायलेट फॉर प्रूफिंग ट्राइंगल सिमिलरिटी। कहती है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी ट्राइंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल साइड साइड और एंगल हो तो वो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं होता। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए मैथमेटिक क्लास, अगर आपके पास मैथमेटिक क्लास में 32 स्टूडेंट है और उनके रेशियो जो है गर्ल्स टू बॉय 5:3 है, तो फिर कहती है हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर दियर देन बॉयज़। तो हम यहाँ पे देखें 5 और 3 है, तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है x जो है हम सपोज़ करते हैं गर्ल्स के लिए, तो 5x + 3x = टोटल हमारे पास 32 है। इन दोनों को जमा करें, लाइक टर्म्स हैं तो 8x = 32। अब 8 को डिवाइड करें तो x आपके पास 4 आ गए, सही है ना। अब 4 को हम बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 आ गए, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास 12 आ गए। अब 20 से 12 को निकालें, आपके पास मोर देन गर्ल्स जो है वो आपके पास 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास दुरुस्त आपका आंसर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, the measurement of a line segment joining the midpoint of ABAC of triangle ABC is 3.5 cm. Find measure of BC। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है एक ट्राइंगल है आपके पास, उसकी जो लाइन सिगमेंट है, अगर किसी भी ट्राइंगल को, अगर ABC आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट अगर हम फाइंड करें AB और AC के, तो यहाँ पे ट्राइंगल के 3.5 सेंटीमीटर, तो BC की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर AB जो है वो CD के पैरेलल है। यहाँ पे आपको फिगर बना के दिया है, AB को देखे वो CD के पैरेलल है, सही। इफ़ AD जो है, ये AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट O पे। देन ट्राइंगल AOB, देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक AOB है और दूसरा OBC है। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्करेंट तो नहीं हो सकते, ये आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, सिमिलर है। और आपके इतने ही क्वेश्चन करने थे एक्सरसाइज 14 में, रिव्यू एक्सरसाइज जो आपके पास है। तो आपका ये फुल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।